देखो, ये तो जो संसार में जीव आया है, किसी को वहाँ से उम्र नहीं मिली है। वहाँ से क्या मिलती है? श्वासें। अब कैसा उनका यूटिलाइजेशन है वो आपके बिल पे डिपेंड है। बैठे 12, चलत 18, सोए में 32। बैठे 12, चलत 18, सोए में 32 और रमण करे में 64 चलें। फिर क्या करे जगदीश? आपके हमारे शास्त्रों में देखा होगा, कोई 200 है। महर्षि अगस्त जी ने तो 2000 साल के बाद लोपामुद्रा शादी करी, 2000 वर्ष के बाद। मुझे कोई जज अधिक से अधिक ये कह सकता है कि 80 साल की उम्र होगी, परंतु जो 40-45 साल से देखता आ रहा है कि ऐसा ही हूँ, नॉट एनी डिफरेंस एनी बॉडी पार्ट, जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। जब मुझे 45 साल शिवपुरी में हो गए हैं और वहाँ ऐसा का ऐसा ही हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैया मन चाहो रे बड़े आज हमें माँ नर्मदा खंड के प्रसिद्ध और सिद्ध संत जो कि 102 साल के हैं दर्शन हो रहा है और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हो रहा है। ये देखें, ये बेल पेट के लिए गुरुजी अमृत होता है ना? गुरुजी अमृत होता है इसका जो वो होता बेल है। ये सब चीज़ प्रकृति ने जो हमें दिया है जी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए दिया है जी। हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं जी। मरने के कारण दो हैं, खाना ज़्यादा और उठाना ज़्यादा। आपकी कैपेसिटी है 20 किलो वजन उठाने की और यहाँ 4 आदमी बैठे हुए हैं। आप अपने को दिखाने के लिए 50 किलो उठाएंगे तो आप हाथ पैर टूटेगा आपका जी। इस तरह भोजन है, भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु आपकी कैपेसिटी 2 रोटी की है और लड्डू बाटी या कुछ बन गया तो आप 4-6 बाटी पाओगे तो वो शरीर को नुकसान देगी, नुकसान करेगा। करना आपका ही काम है जी गुरु। आप जो भोजन कर रहे हो करते हो, परंतु पचाना नहीं जानते। इसको आपको पचाना सीखेगा। यदि भोजन आपने पचा लिया तो कोई बीमारी नहीं होगी और यदि भोजन नहीं पचा तो अनंत प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी उसके अंदर। इसके बाद में यदि आपके पास धन है और उसको आपने पचाना नहीं सीखा तो इसके क्या होगा? आपके अंदर अहम बढ़ जाएगा। गुरुजी ये बेल का जो आप जो शरबत बना रहे हैं ये औषधीय है बेल, तो ये गुरुजी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ पहुंचाता है, कैसे फायदेमंद है? देखो, जो प्रकृति ने बनाई है सभी चीज़ें, कोई बेल निकला ही नहीं है। जो भी चीज़ बनाए हैं आपके उपयोग के लिए बनाई है। ये गर्मी का अमृत है, इसमें इतनी ठंडी चीज़ है बहुत ज़्यादा है। आपकी गर्मी को शांत करने के लिए ये अमृत के समान है। गुरुजी का ये आश्रम है, बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है और ये यहीं से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। आनंद क्या है? ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ में है, नहीं। आनंद एक आध्यात्मिक शब्द है जो पता नहीं जीवन में कब आएगा। कोई वो ऐसा नहीं कि कोई कब आ जाए। आनंद के जो अक्षर हैं, आ माने अन्य, न माने नहीं और दे माने दृश्य।
जिस समय आपकी आंखों के सामने ये जो चल रहा है दृश्य दिख रहा है, दृश्य माने प्रपंच, इतने आपकी आंखों के सामने प्रपंच चलता रहेगा, आप दिखावा करते रहोगे। जिस समय आपकी आंखें बंद हो जाएंगी उस समय आपको सब कुछ अंदर दिखाई देगा। वही है सब कुछ, वो सब कुछ करने वाले आप ही हो, दूसरे का यहाँ कोई खेल नहीं है। बस करो और आनंद लो। खेल समझ का है, लोग समझना नहीं चाह रहे। जगह जगह कथाओं में जाते हैं, वो कथा भाई जो कथा कह रहा है उसको तो ज्ञान होना चाहिए, उसे खुद ज्ञान नहीं है। वहाँ तो पैसे के लोभी हैं। इतने आपके कहीं जितने बड़े बड़े ये ऋषि हुए हैं, राजा हुए हैं, जिन्होंने तपस्या करी है, कहीं के कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, उन्होंने अपने मोक्ष के लिए नहीं किया, सिर्फ दिखावे के लिए किया है। जो भी ऐश्वर्य आज हो रहा है वो सब दिखावा चाह रहे हैं। हर जगह दिखावा हो रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। युग में उसी को मिलेगा सब कुछ। आज जो ढूंढना चाह रहे हो, जहाँ संत हैं, संतों के पास तो कोई जा ही नहीं रहा भाई। आपका जो है रामायण में जो वर्णन आया, माता शबरी को भगवान ने कहा है कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। जो पहली भक्ति है वो काहे की है? संतों का संग। और संत आजकल हैं कहाँ? जो रात दिन अपने मोह माया में डूबे हुए हैं, जो दूसरों को अहित करने के उनको उपदेश दे रहे हैं कि जो ये टमाटर है या लौकी है कोई चीज़, या ये जो कढ़ी है, ये भटा है, ये नुकसानदायक है, और घर पे कह रहे कि क्या भटा बनाया क्या? वहाँ क्या दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं, परंतु अपने को वैसा ढाल नहीं रहे। कमी ये हो रही है, सब जगह दिखावा हो रहा है। जहाँ दिखावा नहीं है, संत वही है जिसको किसी तरह की नो रिक्वायरमेंट एनी पीपल। ये कर्म की परिभाषा है। कर्म क्या है? कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म की परिभाषा ये है जिसमें आसक्ति, ममता, कामना ना हो। दैट आल्सो डेफिनेशन फॉर द कर्म। ये कर्म की परिभाषा है। इसको कोई करने को तैयार ही नहीं है। वो कहाँ मिलेगा आपको? कभी कंदगांव में जाओगे तभी आपको कुछ ज्ञान होगा। आप चाह रहे कि मुझे कुछ मिल जाए, नहीं। लोग भाग रहे हैं जगह जगह, वहाँ जा रहे। जितनी बड़ी जगह जाओगे उतने आप ठगे जाओगे, वहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्यों है? यहाँ सृष्टि का निर्माण ही आदान प्रदान है। आदान प्रदान का नाम यहाँ कहीं के लिए आया? आपने किसी से कुछ लिया हुआ है, उसको आपको वापस करना है, और जिसका ले लोगे उसको आगे वो करना है। यहाँ कोई कुछ नहीं है। यहाँ अपना आदान प्रदान करने के लिए ही संसार की रचना हुई है। जो हाल हाँ, पी लो पी लो पी लो पी लो। देखो गुरुजी के आश्रम में ये बिल्ली भी है, और अब जो सो के उठी हैं तो अब इनको भोजन चाहिए है, तो गुरुजी ने इनको ये दूध रख दिया है। खा लो। गुड़ है ये? बाटी। अच्छा, बाटी। नहीं तो गुरुजी 102 साल की उम्र में गुरुजी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आंखें आपकी स्वस्थ हैं। इसके बाद सारे काम अपने आप स्वयं करते हैं, और जो परिक्रमावासी जो भक्तगण आते हैं उनको भी भोजन प्रसादी बना के करा देते हैं। तो गुरुजी इतनी लंबी उम्र का राज क्या है गुरुजी? इतने आप चलते फिरते रहोगे। मैंने 15 वर्ष तक यही मोरिंगा, और एक आता है उमर। उमर क्या है? बहुत ताकत की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है। उसका फल तोड़ोगे ऐसे, उसमें से जानवर होकर उड़ के जीव निकलता है। वो अलग ही एक सृष्टि है, वो अलग ही एक सृष्टि का निर्माण है जिसमें है। वो दोनों को मैंने 15 साल किया है, ना भोजन नहीं किया, इनका किया है। इनसे शरीर के अंदर अपने आप ही सब नयापन आ गया है। बस। नहीं गुरुजी, मोरिंगा कैसे लें तो फिर हम? मोरिंगा को जैसे चाहो आप पे जो पत्ती है, पत्ती को छाया में सुखा दो, और छाया में सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना लो। आप दाल में डाल रहे हो, रायते में डाल रहे हो, सब्जी में डाल रहे हो, ऐसा ही पानी के साथ ले लो, दूध के साथ ले लो, जैसे आपकी विल है, जैसे आप चाहो। वो तो अमृत है। ऐसा ही जो बताया था मैंने, उसके लिए बताया था। एक और बताया था ना, वो काले वाला कलौंजी। ऐसे कलौंजी है। तो कलौंजी के अंदर विशेषता क्या है? इसके अंदर सारे तत्व, सब विटामिन का भरपूर है। ऐसा ही मोरिंगा में है। तो ये सब लेने की विधि आपके उस पर है, जैसे आप चाहो। आप पानी के साथ में ले लो, इसके दूध के साथ में ले लो, कहीं में भी ले लो, जैसा लेना है। आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं होगी।
जो ये दवाइयाँ हैं एलोपैथिक के, वो क्या है, उनको केमिकल से बनाया जाता है। तो लिखा रहता है उस पर कि एलोपैथिक मेडिसिन इज़ नॉट फॉर सेटिस्फेक्शन दैट ओनली फॉर रिलीफ। तो एलोपैथिक जो भी दवाई चीज़ है वो आपको रिलीफ देती हैं, किसी चीज़ का आपका निराकरण, आपकी बीमारी का संशोधन नहीं करती हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे कि ये आपने जो बोला है कि जो गूलर क्या बोला आपने? उमर, उमर। गूलर नाम उमर का ही है। अच्छा अच्छा, तो उसका क्या फल लेना है? उसका तो फल ही विशेष गुणकारी है। इस कच्चे में सब्जी भी बना कर प्रयोग कर सकते हो इसका, और पके में तो इसको सुखा कर चूर्ण बना लो और दूध के साथ लो। आपके पास ताकत की कमी नहीं रहेगी, आपका बुढ़ापा आपके पास आएगा ही नहीं। जी जी। और यहाँ ये गुरुजी का धूना है। गुरुजी आज भोजन प्रसादी में सब्जी का है कि बना रहा है गुरुजी? मोरिंगा है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके पत्तों का भाव इस समय करीबन मार्केट में 2000 रुपये किलो है। जी जी। ये जो फली है, फली का भाव बाज़ार में करीबन 150-200 रुपये किलो है। इसका जो फूल आता है अनन्य प्रकार के शरीर को स्वस्थ, अनन्य प्रकार के रोगों को दूर करते हैं। जी। 2 चीज़ हैं, मोरिंगा है और एक आता है काली चीज़, उसको क्या कहते हैं, कलौंजी। जी। इनमें क्या है कि सिर्फ मरते हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता, परंतु शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं, ये 2 चीज़ का इस्तेमाल करो, कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। जैसे कि गुरुजी हम लोग सब सुखी रहें, क्योंकि हम लोग सब ग्रस्त हैं गुरुजी। देखो कारण क्या है कि यहाँ जो संसार में प्राणी है, यहाँ सभी परेशान हैं, परंतु जो आपके पास आता है उससे ये कहना कि तुम प्रेम से रहो, किसी का मन मत दुखाओ। जो तुम किसी को दोगे वही तो प्राप्त होगा आपको। आप तो किसी को अच्छी सीख दोगे, भाई ऐसा नहीं, किसी का मन मत दुखाओ, और तुम्हें कोई किस तरह का हानि होगी ही नहीं। अपने को खुश रखने के लिए यही है। हर एक से वही निवेदन है कि सब एक दूसरे से व्यवहार बनाओ बड़ा सुंदर, ताकि तुम्हें भी आनंद आए और सामने वाले पे भी किसी तरह का असर अच्छा पड़े। बस। इसको सहजन की फली बोलते हैं और इंग्लिश में मोरिंगा बोलते हैं। ये काफ़ी बहुत ही ताकतवर होती है और का एक प्रकार की जड़ी बूटी है ना गुरुजी? सभी चीज़ें जड़ी बूटी ही हैं जो संसार में यहाँ हैं। सब्जी दे राजा जी, नहीं इसमें चावल रखे ना, क्यों ये का कहाँ से खाओगे? सब्जी है ना गुरुजी। वक्त तय है, जगह तय है, जो घटना होना वो तय है, जो घटित होना वो तय है। आपका तो कोई रोल ही नहीं है ना किसी चीज़ का, और हम उसके लिए भग रहे हैं कि कैसा करेंगे, कैसा होगा। सब चीज़ पूर्व निर्धारित है। आप कल क्यों नहीं आए, आज आप ही क्यों आए? वो तो हर चीज़ पूर्व निर्धारित है, सब कुछ। कितने समय हमें यहाँ रहना है, यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं किसी कह दिया शराब दे दिया तू चला दिया ये हो गया, रहे कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ, हर चीज़ पहले घटित होना तय है। कहाँ कब क्या होगा वो निश्चय है। तो रंगमंच है, यहाँ ड्रामा है, लाइफ स्टेज ऑफ ड्रामा। हम तो ड्रामा करने के लिए आए हैं। जितने समय तक का हमारा रोल रहेगा उतने समय तक के लिए हम मंच पर रहेंगे, फिर निकल जाएंगे। सब कुछ अपने आप हो रहा है, प्रकृति अपने आप करा रही है, इसलिए यहाँ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा हो रहा हमने ऐसा कर दिया, किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया, सब पूर्व निर्धारित है। हमारे गुरुजी 102 साल के हैं और गुरुजी अपनी उम्र का 102 साल की उम्र का, लंबी उम्र का राज भी बताया है गुरुजी ने। गुरुजी मोरिंगा का सेवन प्रतिदिन करते हैं और देखें अपने हाथ से स्वयं गुरुजी काम कर रहे हैं 102 साल की उम्र में। ये बहुत ही अद्भुत है। इतनी उम्र में एकदम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा गुरुजी, जैसे कि माँ नर्मदा जी का जो पावन तट है, यहाँ पर बताते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक है।
मतलब पॉजिटिव ऊर्जा इतनी अधिक है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं, कोई रोग से पीड़ित व्यक्ति आते हैं या जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, वो भी यहाँ पर आके शांति महसूस करते हैं और ठीक हो जाते हैं। गुरुजी थोड़ा इसके विषय में बताने की कृपा करें ना गुरुजी। भाई कारण क्या है कि हमारे यहाँ भारत में ज़्यादातर जो नदियाँ हैं जिनका उद्गम स्थान है वो है पश्चिम, और दक्षिण साइड में उत्तर उस साइड को चली गई हैं। एक नर्मदा नदी ऐसी है जो पूरब से निकलकर पश्चिम को बहने वाली एकली नदी है। इसके अंदर क्या है कि कुछ जल का प्रभाव ऐसा है कि उसमें अनंत प्रकार की औषधियाँ जिसके अंदर उत्पन्न हुई हैं। इसके जो हर कंकर है वो सब संकर है। एक उंगल के जो पत्थर है, कोई भी पत्थर उठा लीजिएगा और उसको आपको किसी की अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने मनोकामना करी है कि मुझे ये बीमारी है, ये चीज़ है, सिर्फ मन में धारण कर लो और उसको पूज लो, आपके सभी रोग दूर हो जाएंगे। ये तो पावन, इतना बड़ा पावन तट है, इसमें जगह जगह माँ उत्तरवाहिनी हुई हैं, उसकी परिक्रमा लोग करते हैं, उसमें सब फल की प्राप्ति होती है। जगह जगह माणिक इसमें अच्छे अच्छे मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इसकी विशेषता ही अलग है। माँ के पास सब कुछ है, हर बीमारियों का समाधान है। जो आपकी ऐसी बीमारी हैं जो असाध्य हैं, तो मन में तुम्हारे सच्चे भाव हो तो माँ सब कुछ दे रही है, जाएंगे। माँ की तो पावनता ही दूसरी है, अद्भुत महिमा है माँ की, अद्भुत महिमा है। तो बहुत ही श्रद्धा के साथ और सात्विकता के साथ भोजन प्रसादी तैयार होती है और हमारे गुरुजी बना रहे हैं भोजन प्रसादी। भाई यहाँ कोई भी सब्जी हमने कर्म करने के लिए, कर्म वही है जिसमें आसक्ति ममता कामना ना हो। तो इसमें अपने को किसी बात का यह नहीं, यदि हम आलसी हो जाएंगे तो हमारे जो पैर ये जाम हो जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। अभी भी भोजन करने के बाद भी मैं 1500 कदम तो घूमता हूँ, तभी तो चाहे रोटी पानी एक है परंतु उसको डाइजेस्ट करने के लिए तो घूमना पड़ता है ना। कोई चीज़ आपने रखी है तो वो रखी रखी ख़राब हो जाएगी। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको खुद को अपने को वो करना पड़ेगा, इसलिए खुद आपसे हाथ से करोगे तभी तुम्हें कुछ फल की प्राप्ति होगी। करने वालों की जगह जगह करने वालों की कमी है, देने वालों की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। आपको सब कुछ मिलेगा, आप देख करो बस। चकला बेलन का आजकल माई लोग चकला बेलन के जो हाथ का है, और जो गैस नहीं, गैस तो बीमार पैदा करती है। हमेशा लकड़ी के ऊपर कंडे के ऊपर भोजन बनाया जाता है, वो अति उत्तम होता है, उसको बनाया जाता है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताने की कृपा करें ना गुरुजी, जैसे कि आपका नाम क्या है गुरुजी? मेरा नाम है श्री महंत रघुवीर पुरी। मैं श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा जो काशी में है उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। और माँ जहाँ माँ बुला रही है, जगह जगह कई जगह आना जाना हुआ है तो माँ बुला रही है। माँ की कृपा है और कुछ नहीं। अच्छा, कई साधु संत हमने देखे हैं कि अग्नि में फूंक नहीं लगाते हैं, इसलिए गुरुजी ने ये मशीन रखी है ताकि, और भाई अग्नि झूठी हो जाती है ना, अग्नि झूठी हो जाती है गुरुजी, है ना? फूंक नहीं मारी जाती है ना। अच्छा गुरुजी, हम जैसे देख रहे हैं आज के युग में, मतलब सभी परिवारों में हम देखते हैं कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ा रहता है घर में। मतलब इस चीज़ से और काफ़ी जो हमारी जो अर्थ रहता है वो काफ़ी खर्च होता है, जो आधे से ज़्यादा पैसा तो बीमारियों में ही खर्चा हो जाता है गुरुजी। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम लोग सब स्वस्थ रहें। थोड़ा सा आप 102 साल के और पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो गुरुजी बताने की कृपा करें ना गुरुजी। नहीं, पहले इसका विवरण अपना किया था ना कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या है जी। सवेरे उठने के बाद, जैसे सवेरे उठते हो आप, तो उठते के साथ ही आप जैसे उठे पहले अपने हाथों को देखो, हाथों को देख कर भगवान का नाम लो, फिर 3 बार अपनी माता का नाम, 3 बार अपने गुरु का नाम, 3 बार अपने पिता का नाम, मुँह पर को हाथ फेर दो, आपके सब रोगों का समाधान हो जाएगा। अच्छा, आपका शुक्र है, राहु है और गुरु है, सब
प्रसन्न हो जाएंगे, किसी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है किसी तरह का। अब फिर आप एक लोटा जल पियो, जितना भी आपकी जो पाचन क्रिया थी जो वो था वो सब का सब समाधान हो जाएगा, किसी तरह का वो नहीं है। दोपहर के भोजन में आपको छाछ लेनी है मठा, और शाम को 1 गिलास दूध। आपकी बीमारी आपके पास रहेंगी ही नहीं, बीमारी तो हमने पैदा कर रखी ना, बीमारी सब दूर हो जाएंगे। अच्छा गुरुजी, जैसे छाछ का जो मौसम है गर्मी के मौसम में लेना कि साल भर ले सकते नहीं, हैं? 12 महीने का है, कुछ अच्छा, छाछ 12 का महीने ले सकते वो नहीं है। और सवेरे जीरा और काले नमक के साथ में दोगे तो फिर आपको कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी रोगों को वो सब मुक्त कर देगा। और अच्छा गुरुजी, जो हमारी सुबह उठते से ही चाय पीने की आदत है वो? भाई वही तो है, वो तो पहले लिखा है कि टी इज़ नॉट सुटेबल फॉर हेल्थ। चाय तो स्वास्थ्य के लिए वैसे ही हानिकारक है, चाय तो पीने का सवाल ही नहीं है। और खाली पेट तो पीने का नहीं, यदि कभी आप ले रहे उसके साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे रोटी का टुकड़ा हो, परंतु वो चाहिए। खाली पेट के लिए नुकसानदायक ज़्यादा है चाय। मतलब चाय नहीं पीना चाहिए नहीं, गुरुजी? चाय नहीं पीना। अब माँ नर्मदा जी को भोग लगने जा रहा है और ये महाप्रसाद है। और ये गुरुजी की गौ माता है, गाय है। गुरुजी गौ सेवक भी हैं, गाय की बड़ी सेवा करते हैं, ये हम देख रहे हैं। उसके किनारे मन मन में रोम रोम में वही बसी हुई है। माँ नर्मदा की कृपा है, सब कुछ जो इतनी उम्र हो रही है उन्हीं की तो कृपा है। उनके जल पीने से तो सब कुछ मिल रहा है। ये महाराज जी यहाँ 35 साल रहे, ब्रह्मलीन हो गए, उनकी समाधि है। जी जी। वो मेरे शिष्य थे। अच्छा, यहाँ पे जो रहे हाँ, हैं? जो यहाँ रहे हैं आपके शिष्य थे? हाँ, वो? मेरे शिष्य था। फिर अब भगवान को गुरुजी भोजन करा रहे हैं। मतलब ये हम वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं, ये प्रतिदिन का गुरुजी का नियम है। जो भी भोजन प्रसाद बनता है, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को, फिर गाय माता को, फिर भैरव भगवान को, सबको भोग लगता है। यहाँ पर ये मौनी महाराज हैं। मौनी महाराज हमारे गुरुजी के शिष्य थे। वो 33 वर्ष तक यहाँ पर मौनी बाबा ने तपस्या की है, साधना की है, और हमारे परम पूजनीय गुरुजी के मौनी महाराज शिष्य रहे हैं, और जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं मौनी महाराज। गुरुजी ये मोरिंगा सुखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी प्रतिदिन मोरिंगा का पाउडर लेते हैं। देखो, जितने भी संसार में ये वनस्पति कोई भी हुई है वो सब गुणकारी है, परंतु जो अर्जुन है, अर्जुन के अंदर विशेषता क्या है कि जैसे कि आपको हृदय रोग है, हृदय रोग में, श्वास रोग में इसका जो फल है वो सांस रोग को दूर करता है। इसमें जो इसकी जो छाल है, छाल का चाय बना के इसमें दालचीनी, काली मिर्ची, अदरक, नीम गिलो गुड़ के साथ में बना के दोगे तो अनंत प्रकार की बीमारियों को, अपन ने शिवपुरी में किसी को कैंसर नहीं होने दिया अर्जुन के उससे ही। और अब गुरुजी देखो सभी भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं। और हमारे ये गुरुजी हैं, गुरुजी के शिष्य हैं। गुरुजी नर्मदे हर महाराज जी।